स्वागत है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ये टॉपिक, कोई नया टॉपिक नहीं है। पर मैं ये लेसन खास उन लोगों के लिए लाया हूँ जिनको हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है। पढ़ते बस इसीलिए कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम में आएगी। तो खास उनके लिए कि आपको हिस्ट्री से मैं कैसे प्यार करा सकूँ और हिस्ट्री को बोझ ना बना के ऐसे ही हंसी खेल बना दूँ। बिल्कुल मतलब ऐसे मजाक मजाक में हिस्ट्री हो गई ये समझो। और मेरी आज कोशिश ये रहेगी कि आपको ये लेसन, ये बैटल जो सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द, सबसे नहीं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बैटल था, पहला मुगल बैटल था और ऐसी तकनीक यूज़ हुई थी इस बैटल में जो खासा इम्पोर्टेंट थी, पहली बार हुई थी। तो इस बैटल को मैं कैसे आपको सिर्फ पिक्चर वाइज, मतलब आपके मन में पिक्चर बनती जाएगी और आप बिल्कुल मन में बता देंगे। कोई भी पूछेगा आपको खुद को भी बता दो ना, तो ऐसे बता दो, ऐसे। कोई रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ आपको खास इसी चीज़ के लिए मैंने लेसन रहा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कुछ अलग अंदाज में। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें बता दूंगा कि आपको ये पता है कि ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी। उससे थोड़ा मैं पहले आपको थोड़ा पहले ले चलूँगा। आ जाओ पहले चलते हैं थोड़ा। अपन चलते हैं 1524 में। चले 1524 में, ठीक है। अब अपन 1524 में है, काबुल में। बाबर बैठा है बढ़िया। बाबर के पास संदेश आया, एक मैसेंजर इनविटेशन गया इब्राहिम लोदी के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी की तरफ से बाबर के पास इनविटेशन गया कि भाई साहब, महाराज जी आ जाइए और कर दीजिए काम तमाम इब्राहिम लोदी का। तो इनविटेशन गया और दो इनविटेशन गए थे। एक तो दौलत खान लोदी की तरफ से, दूसरा अलाउद्दीन जो कि इब्राहिम लोदी के अंकल थे। दोनों की तरफ से गया कि भाई साहब आओ और इनका बेड़ा गर्क कर दो। तो उन्होंने कहा बहुत सही यार, नॉर्थ इंडिया में चलते हैं, वहाँ पे अपना राज एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे करके गए वहाँ पे। पर जैसे ही इब्राहिम लोदी को पता पड़ा गया ये तो मेरी थाली में छेद कर रहा है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। अब जैसे ही लाहौर पहुँचे बाबर बाबर अपनी फौज को लेकर लाहौर पहुंचे, तो वहां से इब्राहिम लोदी की फौज वहां से निकल ली दिल्ली की तरफ के। बाद हम तो जा रहे हैं, तुम्हें उधर मिलेंगे। गुस्से में इब्राहिम बाबर ने पूरे लाहौर को 2-3 दिन तक जला के रख दिया। उसके बाद वहाँ पे उसने अपना एक सैनिक, अपना मंत्री टाइप आलम खां करके वहाँ पे लाहौर में छोड़ दिया कि अब तू संभालेगा, क्योंकि लाहौर से तो सब निकल गई थी। पर इब्राहिम लोदी की सेना ने दोबारा लाहौर कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे बाबर की खिसक गई कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है। जबकि बाबर ने एक बार अपने एक संदेश बाग को भेजा भी था कि देख लो, मैं इस सल्तनत का असली दावेदार हूँ, तो मर जाओ। उन्होंने कहा बट। तो इस तरीके से ये सिलसिला चला और फिर 20 अप्रैल 1926, सॉरी 20 अप्रैल 1526 को बाबर की फौज पानीपत पर पहुंच गई। अब असली खेल यहाँ स्टार्ट हुआ। ये बैटल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बैटल में जो खासा तकनीक यूज़ की गई थी वो आज तक किसी और बैटल में कहीं भी यूज़ नहीं की गई थी, जो बाबर की तरफ से यूज़ की गई थी। वो क्या की गई थी वही आगे बात करें, बिल्कुल पिक्चर में। हमें अभी आपको 1524 में ले गया था, अब 1524-26 में आ गए हैं। और बस अब ये सोचना कि मैं और मेरा बोर्ड खड़े हैं पानीपत के मैदान में, ठीक है। पानीपत के मैदान में खड़े हैं। इधर है बाबर की फौज, वो देखो, वो दिख रही है। इधर इब्राहिम लोदी की फौज दिख रही है। और इब्राहिम लोदी की फौज और बाबर की फौज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इब्राहिम लोदी की फौज ओ इतने 300-400 हाथी, इतने सारे 300-400 हाथी खड़े हैं। करीबन 1 लाख की फौज है। 1 लाख की फौज, समझ, 1 लाख से भी ज़्यादा की फौज है इनके पास, जिसमें 30 से 40 हज़ार घुड़सवार हैं। 30-40 हज़ार इनके पास पैदल सेना है, जिनके हाथों में नंगी नंगी तलवारें जो कि खून की प्यासी हैं, भाले हैं, तीर कमान है, सारी चीज़ें हैं इब्राहिम लोदी के पास। और इधर इतनी सी फौज है। बस 20 से 25 हज़ार की फौज लेके बाबर आया है। पर उसके पास जो खास चीज़ है, जो उसके पास नहीं है, जो उसको पता भी नहीं कि इसके पास वो खास चीज़ है, वो खास चीज़ है फील्ड गन, जिसे हम आज के दिन में कहते हैं आर्टिलरी, गोला बारूद। वो उसके पास 25 से 30 थी, जो कि आज तक किसी लड़ाई में यूज़ की ही नहीं गई है।
और ये पता भी नहीं था बाबर को, सॉरी इब्राहिम लोदी को, कि ये ऐसी तकनीक लाया है जहाँ मेरा बेड़ा गर्क हो सकता है। तो असली खेल स्टार्ट होगा अब, जब अपन बीच मैदान में खड़े हैं, इधर एक फौज, दूसरी तरफ एक फौज। अब आगे स्टार्ट करते हैं। बाबर ने इस युद्ध में एक टेक्निक अपनाई जिसको कहते हैं तुलगमा। तुलगमा टेक्निक याद रखना, तुलगमा टेक्निक होती है इसमें अपनी फौज को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बाबर एक दिन पहले आ गया था 20 तारीख को, उसने क्या करा, उसने टेक्निक बनाई, देख कि ये उसकी जैसे एक फौज इस तरफ से आएगी, एक फौज एक यूनिट इधर से आएगी, है वो थे बहुत नहीं कम, और उसने बहुत अच्छी तरीके से उनको डिवाइड कर दिया था कि इधर एक आधी इधर से आएगी, थोड़ी थोड़ी इधर से आएगी, और उसने एक सेंटर फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे सजा के रखी थी बढ़िया, जिसमें बुलक कार्ड्स होते हैं यहाँ पे बढ़िया, जिन पे गोले बारूद रखे होंगे, यहाँ पे लाइन से रस्सी में बांध के उनको सजा के रखा था, और उनके पीछे तोपें रख दी थी गड्ढा खोद कर। मतलब सोच रहे हो कितना धांसू प्लान थी, गड्ढा खोद लिया था थोड़ा सा जिससे तोपें दिखे ना उनके, और ऊपर पे लकड़ी वो पेड़ वेड़ काट के उनकी छाले डाल दी थी जिससे दिखे ना, और उनके आगे वो खड़े कर दिए थे कि आराम से तोप निकाल गोले निकाल के चला सके। तो पीछे खड़ी थी। अब इब्राहिम लोदी वहाँ पे खड़ा था। इब्राहिम लोदी अपने मंत्रियों को देख के खुश हो रहा, वाह ये लड़ने आया हमसे एंड इतनी सी तो फौज है, ये हमारा घंटा उखाड़ लेगा, ये क्या कर लेगा। उसको ये नहीं पता था कि उसके पास इतनी सी फौज है, पर इतनी सी फौज के पास जो इतने नए नए तकनीक के हथियार हैं वो यहाँ पे इनकी बैंड बजा देंगे। और हुआ भाई। अब क्या हुआ, जैसे युद्ध का स्टार्ट हुआ और उन्होंने, अब बाबर ने अपने सैनिकों से कही होगी भाई छोड़ दो, और जैसे ही वो छोड़े गए गोले, इनके पास 300-400 हाथियाँ थे, 300-400 हाथी भी थे। और स्टार्टिंग में बताना बोले 300-400 हाथी थे, उनकी आवाज़ सुन के ही फटके हाथ में आ गई। और मतलब आवाज़ सुन रहे हैं और वो अपने ही आदमियों को कुचल रहे हैं, क्योंकि जानवर तो इतनी भयानक आवाज़, ऊपर से इतने चलते हुए गोले आ रहे हैं। वो बगल वाला सब इमरान मुझे पूछ रहा होगा भैया ये क्या है, ये है क्या, ये उड़ता हुआ गोला टाइप का आ रहा है। अब वो महाराज हमें क्या पता, हम तो पहली बार देख रहे हैं, तो यही तो हो रहा होगा। तो तब वो गोले आए गिर रहे थे एक एक बार में, न जाने कितने ही, क्योंकि डबल ट्रिपल सेना थी इब्राहिम लोदी की, एक एक बार में न जाने कितने ही लोगों को उड़ाया एक साथ। और मतलब गोला तो उड़ा रहा था, उसके साथ उनके हाथी वो अपने आदमियों को कुचल रहे हैं। तो ये जो इन्फेंट्री थी, जो कहूँगा जो उनकी आर्टिलरी गन थी, इस युद्ध में पहली बार किसी भी युद्ध में किसी द्वारा यूज़ की गई थी। इसलिए इस युद्ध को बहुत वन ऑफ द बेस्ट युद्ध कहा जाता है, क्योंकि मुगल सल्तनत की स्टार्टिंग इससे पहले नहीं थी। इससे पहले थी दिल्ली सल्तनत आती थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लोदी डायनेस्टी का, जो कि आखिरी रूलर था। इससे पहले दो थे, सिकंदर लोदी और बेहलाल लोदी। फिर 1451 में बेहलाल लोदी, उसके सिकंदर, फिर लास्ट में 1517 में इब्राहिम लोदी को तख्त मिला था। और फिर इब्राहिम लोदी 1526 की लड़ाई में यहाँ पे जिस तरीके की इन्होंने समझदारी दिखाई, कम सेना से इतनी बड़ी, मतलब इतनी सी सेना से इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो यहाँ पे बाबर की जीत हो गई। बाबर ने दिल्ली हथिया लिया और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया। इसीलिए ये पहला पानीपत का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाता है टेक्निक वाइज। तुलगमा, ये 2-3 वर्ड याद रखना, तुलगमा टेक्निक, जो कि बहुत बार अब यूज़ की जाएगी, प्लस आर्टिलरी गन। अगर आपको कोई पूछे या क्या हो कि इस युद्ध में हुआ क्या था, बस बताए ना, आर्टिलरी गन ने मामैन कर दी थी आगे इब्राहिम लोदी की हर तरीके से। कुछ वही मैं कहा, बस पिक्चर क्रिएट करते जाओ, कुछ नहीं करना, मूवी बनानी है अपने मन से, डायरेक्ट करो, प्लॉट करो, यहाँ पे आर्टिलरी दो, उनकी विशाल 1 लाख से ज़्यादा सेना रख दो, तोप उड़ा दो। ये याद रखना बस कि किसने इन्विटेशन दिया था, दौलत खान लोधी, अलाउद्दीन उसके अंकल दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, उसने इन्विटेशन दिया था कि आओ यहाँ पे बेड़ा गर्क करो। डेट याद रखना 21 अप्रैल 1526। अगले में कुछ वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हिस्ट्री में डेट्स कैसे याद रखें, या याद भी नहीं कहूँगा, डेट्स को कैसे रिमेंबर रखें। रखने वाला कोई फंडा नहीं होगा, मज़ा आएगा। मैं बस कोशिश ये करना चाहता हूँ कि जिनको हिस्ट्री सिर्फ
एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री को ऐसे ही समझें जिसमें मज़ा आए। हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री आपका कल्चर है। हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ तब मत पढ़ो जब कोई एग्ज़ाम आ रहा है। हिस्ट्री आपको हर एक चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका वजूद ही हिस्ट्री से। आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था हमारे इतने 100 150 इतने हज़ारों सालों में। मैं एटलीस्ट इतना तो पता हो कौन कौन से क्रांतिकारी थे। अभी इतने शानदार लेक्चर आने वाले हैं, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी गलती हुई हो मेरे इस लेक्चर में मुझे माफ़ कर दीजिए, और लिख दीजिएगा कि हाँ आपने ये गलती करी, इसको सुधारो, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको बिल्कुल सुधार लूँगा। नई नई वीडियो है तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और उस गलती के लिए माफ़ चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड हैव अ नाइस डे।